जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हमारे पास वो सारे फ्रुक्टोज का अच्छा सोर्स होते हैं, उन सब में फ्रुक्टोज होती है, जिसकी वजह से डाइट प्लान में वो एक हद तक इस्तेमाल हो सकते हैं। एक सर्टन पॉइंट से ज़्यादा, एक सर्टन कैलोरी से ज़्यादा अगर आप फ्रुक्टोज का इस्तेमाल करते हैं तो वही वेट गेन भी करा सकती है। इसीलिए जब आप डाइट प्लान मेरे देखते हैं इंटरनेट पे या जब आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेते हैं, दोनों केसेस में मैं फ्रूट्स एक लिमिटेड पोर्शन में अलाउ करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर फ्रुक्टोज कम होती है, और उनमें से एक ऐसा फल है जो मेरे डाइट प्लान में ये होता है कि आप स्ट्रॉबेरीज जितनी खाना चाहें आप खा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरीज के बारे में, जिनके अंदर फ्रुक्टोज भी बहुत कम है, कैलोरीज भी बहुत कम है, और अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा खाई भी नहीं जाती। जितनी हमसे ज़्यादा खाई जाती हैं उतनी तो कैलोरीज उसके अंदर होती भी नहीं है, विच मीन्स कि इसके अंदर कैलोरी कंटेंट कम है एंड फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, और ये वेट लॉस में इंतहाई फ़ायदेमंद भी है। लेकिन क्या वेट के अलावा और भी इनके फ़वायद हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। जिन लोगों को स्किन के इश्यूज़ हैं, अगर वो डर्मेटोलॉजिकल रीजंस नहीं हैं, डर्मेटोलॉजिकल मसले नहीं हैं, वैसे डाइट से रिलेटेड अगर आपकी स्किन पे कोई मसला आता है तो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल ज़रूर करें। विटामिन सी है, कोलेजन प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है, एंटी एजिंग होता है। बहुत सारे लोग विटामिन सी की ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि ज़रा फेस पे ग्लो भी आए। हमारे क्लिनिक में भी लगती हैं ग्लो ड्रिप्स, हम उनको कहते हैं। तो वो ग्लो ड्रिप्स अगर आप नहीं लगवाना चाहते या आप उस खर्चे से बचना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरीज उसका बड़ा अच्छा जरिया है विटामिन सी का। एंड जिन फ्रूट्स में विटामिन सी होता है वो नेचुरली आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, बिकॉज विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो जिन लोगों में खून की कमी है, स्ट्रॉबेरीज उनके लिए भी इसलिए अच्छी हैं कि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर बढ़ा देगा। इसके अलावा वूंड हीलिंग में, कोई चोट लग गई है उसकी हीलिंग में ये बहुत अच्छी हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, यानी जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आप ये समझ लें कि जब हमारी बॉडी में हज़ारों रिएक्शंस डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, उनके नतीजे में जो जहरीला मवाद रिलीज होता है, स्ट्रॉबेरीज के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उस जहरीले मवाद को खारिज करने में हमें हेल्प करते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां आती हैं जैसे डायबिटीज़ एंड कैंसर, ये उससे भी लड़ने में भी मदद करते हैं और इनसे बचने में भी मदद करते हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर या डायबिटीज़ हो गया है, मैं ये नहीं कह रही स्ट्रॉबेरीज में कैंसर का इलाज है, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ ये नहीं मैं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि उससे फाइट करने में भी हेल्प करेंगे हमें, प्लस उनसे बचने में कि ये हो ही ना, उसमें भी ये हमें हेल्प करेंगे। अब स्ट्रॉबेरीज फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, इसी वजह से जब हम स्ट्रॉबेरीज खाते हैं पेट ज़रा जल्दी भर जाता है। फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है, स्ट्रॉबेरीज उनके लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए फाइबर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करेगा, विच मीन स्ट्रॉबेरीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। इसी तरह ये आपके ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ऑल्सो ये मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम जो है वो हमारे स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई बंदा अगर क्रॉनिक डिप्रेशन का पेशेंट है तो ये ऑब्वियसली उसमें तो हेल्प नहीं कर सकेंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करने में मैग्नीशियम हेल्प कर देता है। एंड इसी तरह स्ट्रॉबेरीज भी आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन एंजाइटी से निकालने में हेल्प कर सकती हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरीज की वेट पे बात करें, चूंकि इनके अंदर कैलोरी कंटेंट बहुत कम है, 1 कप स्ट्रॉबेरीज में तकरीबन कोई 50 से 60 कैलोरीज होती हैं। जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो होती भी खट्टी हैं, विच मीन्स कि इनके अंदर फ्रुक्टोज की मिकदार बहुत कम है, फ्रूट शुगर बहुत कम है। आप 2 कप स्ट्रॉबेरीज एक वक्त में खा भी नहीं पाएंगे। अगर मैं मेजरिंग कप की बात करूँ, 2 कप का मतलब है तकरीबन कोई आधा किलो स्ट्रॉबेरीज। लेकिन आप ये सोचें कि कैलोरीज उनके अंदर कितनी कम होंगी और वो आपको फाइबर कितना अच्छा दे देंगी एंड वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस कितना अच्छा दे देंगी। अब स्ट्रॉबेरीज को इस्तेमाल करने के तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि आप इसको मील के साथ इस्तेमाल करें, जैसे अक्सर डाइट प्लान में देती होती हूँ, एक स्लाइस ले लें, उसके ऊपर पीनट बटर और साथ जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरीज खा लें। ये मील के साथ कॉम्बिनेशन में जब दिया जाता है तो ऑब्वियसली पेट ज़रा नाश्ते में जल्दी भर जाता है एंड कैलोरीज इसके अंदर कम हो जाती हैं। साथ में अगर आप बॉइल्ड एग लेना चाहें, डिपेंड्स के पेशेंट की वेट, हाइट और उसका टारगेट क्या है, बट उसके साथ अगर आप बॉइल्ड एग कॉम्बिनेशन में लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। मील के साथ कॉम्बिनेशन में अगर लेंगे तो मील कम खाया जाएगा। जैसे लंच में अगर मैं बोलूँ तो आप रॉ वेजिटेबल सैलेड, उसके अंदर चने डाल के और साथ में स्ट्रॉबेरीज डाल दें, तो उससे आपका पेट ज़रा जल्दी भर जाएगा और आपकी जो मील है उसके अंदर कैलोरीज कम हो जाएंगी। अगर आपको मील के तौर पे नहीं लेना तो आप इसको स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, यानी नाश्ता दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान या इवन लेट नाइट। एज आई सेड, इसमें कैलोरीज भी कम है, इनके अंदर फ्रुक्टोज भी कम है, तो आप इनको लेट नाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नहीं लेना तो आप इसकी स्मूदीज या शेक्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, मैंने एक जगह सुना किसी बहुत ही अच्छे बंदे को, बहुत ही पढ़े लिखे बंदे को ये कहते सुना कि स्ट्रॉबेरी शेक जो होता है वो ज़हरीला होता है। ऐसा नहीं है, आप स्ट्रॉबेरीज़ को दूध या दही के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कहता स्ट्रॉबेरी शेक, एंड ये बिल्कुल ज़हरीला नहीं होता, एंड बिल्कुल दूध ख़राब नहीं होता, ये गलत है। तो आप स्ट्रॉबेरी या योगर्ट की स्मूदी बनाकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वेट लॉस, वेट गेन करना चाहते हैं, दोनों केसेस में ये इस्तेमाल की जा सकती है। वेट लॉस में एज अ स्नैक, वेट गेन अगर आप कर रहे हैं तो इसी के अंदर पीनट बटर डाल के एंड थोड़े नट्स, खजूरें वगैरह डाल कर लेंगे तो ये वेट गेन में आपको हेल्प कर देगी। इट डिपेंड्स कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ इसकी स्मूदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी जो है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। तो जिन लोगों को ये डर रहता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, वो विद्या बालन वाली वीडियो याद आई होगी आप सबको, जिन्होंने कहा था विद्या बालन ने कि मेरी बॉडी में बेसिकली इन्फ्लेमेशन थी जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो स्ट्रॉबेरीज एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको भी डर है कि आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करें, मगर अगर आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है या स्ट्रॉबेरी आपको सूट नहीं करती तो फिर आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। साथ साथ बहुत एक छोटी सी रिसर्च ये चीज़ साबित करती है, एक छोटी सी स्टडी इस चीज़ को साबित करती है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पे भी हेल्पफुल है, लेकिन ये वाली चीज़ अभी डिबेटेबल है। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है आप इसका इस्तेमाल कर लें, ये सोच के नहीं कि ये आपको बहुत ज़्यादा क्योर करेंगी, मगर ये सोच के कि इसके और इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। प्लस एक स्मॉल स्टडी ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में हेल्प करते हैं, इस्तेमाल करने में हर्ज कोई नहीं है। कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? सिर्फ वो लोग जिनको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। अगर वैसे आपको स्ट्रॉबेरी सूट नहीं करती या आपको ये खाते साथ ही डायरिया हो जाता है तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी हर बंदा इसका इस्तेमाल कर सकता है। न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, कैलोरीज में बहुत कम है, फाइबर का अच्छा सोर्स है। थैंक यू।